तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है एसएससी एग्जाम के लिए, कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो आपको हमने सीट प्रोवाइड कराया था, उसमें से 77 क्वेश्चन को हम लोग बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के, आज के क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। देखो भाई, कल की क्लास तक हम 77 नंबर क्वेश्चन तक हमने बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से देखा था। कहता क्या है, एक कार्यकर्ता यानी एक वर्कर है जिसका प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता है। यदि प्रतिदिन उसके घंटों की जो मजदूरी है 20% बढ़ जाती है और काम उसका 25% कम जाता है, तो आप हमें बताइए उसकी मजदूरी क्या होगी। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को एकदम बेहद आसान से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 78। तो आप हमें सबसे पहले बताओ कि मजदूरी होता क्या है, मजदूरी कैसे निकालते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर हमें मजदूरी प्राप्त करना है, पता करना है, तो कैसे पता चलेगा। कहोगे सर, मजदूरी बराबर जो होता है आपका, वेजेस जो होता है आपका, अगर वह ऐसे समझते हैं कि प्रति घंटा उसको मान लेते हैं कुछ पैसा देता है। सिंपल सी बात, अगर एक व्यक्ति है, उसको 10 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से एक दिन में 1 घंटा काम करता है तो उसको 10 रुपया मिलता है। अगर वह एक दिन के अंदर वह 8 घंटा काम करे तो कितना रुपया मिलेगा। कहोगे सर 80 रुपया। यानी अगर उसे हम प्रति घंटे कितनी मजदूरी मिलता है, वो कितना एक दिन के अंदर कितना घंटा काम करता है, अगर हम इस दोनों को गुना कर देते हैं तो हमें उसकी एक दिन की मजदूरी प्राप्त हो जाएगी। चलो भाई, यानी वेजेस बराबर क्या होगा, उसका जो मजदूरी है 1 घंटा का, पर आवर का, अगर हम उसमें उसमें अगर हम घंटे को गुना कर देते हैं, कितने घंटे काम करता है, तो उसकी हमें मजदूरी प्राप्त हो जाएगी एक दिन की। तो देखो भाई, अगर तुम्हें परसेंटेज की बात कहा है निकालने के लिए, तुम आप एक दिन में निकालो या एक सप्ताह में निकालो, परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा। अगर परसेंटेज में कुछ डिफरेंस होता है तो देखो भाई, तो हमें एक चीज पता चल गया कि हमें मजदूरी प्राप्त करना है तो 1 घंटा में उसे कितना मजदूरी मिलता है और एक दिन में वो कितना घंटे काम करता है, तो उससे हमें उसकी मजदूरी प्राप्त हो जाएगी। तो देखो भाई, तो यहां पर होता क्या है, इसमें उसने क्या किया, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि क्वेश्चन में यही लिखा है कि प्रति घंटे मजदूरी उसका 20% बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। कोई दिक्कत कोई नहीं सर, लेकिन जितना घंटा वो पहले काम करता था वह घंटा क्या होता है, 25% घट जाता है। ध्यान से समझना, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, यहां तक हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो सुनो भाई, अगर यहां पर मजदूरी उसका क्या हुआ, बढ़ गया, तो यहां पर से बताओ हमें गुना करना है ना, तो कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो ध्यान से सुनना, तो देखो भाई, अगर हमें यहाँ पर वेजेस को लिखते हैं, वेज को लिखते हैं, मजदूरी पर आवर जो लिखते हैं, वो आपका क्या हुआ, 20% बढ़ गया। तो 20% को 1/5, यानी उसकी मजदूरी पहले 5 थी तो 5 से कितनी हो गई, एक बढ़ गई, यानी 6 हो गई है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं जी। उसका आवर क्या हुआ, कहोगे सर आवर में जो समस्या हुआ ये कि 25% घट गया। तो 25% को हम लोग 1/4 कहते हैं। यदि पहले वह 4 घंटे काम करता था तो अब वह 3 ही घंटा काम करता है। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बात करो यहां से, तो एक सप्ताह में उसको कितना मजदूरी मिलेगा, तो वो पहले हटाओ। परसेंटेज की बात कर रहा है तो एक दिन का निकालो या एक सप्ताह का निकालो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो भाई, अगर हम यहां से बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर
अगर हम उसके पर आवर में पहले करता था 5, तो पहले उसको 5 यूनिट मिलता था पर आवर में, अब मिलता है 5 आवर मिलता मिलता था, 4 घंटे काम करता था तो 20 मिलता था। मजदूरी उसका कितना होता था? 20। लेकिन अब कितना मिल रहा है? कहोगे सर उसको मिलता है 18। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर हम इसको काट दे तो 10 पहले मिलता था, तो 10 से कितना मिलता है? 9। तो यहां पर इसी के बारे में बात करा है कि पहले उसको मिलता था कितना? 2800। कितना गुना? तो 280 गुना। तो इसको भी अगर हम 280 गुना कर दे तो क्या होगा? 0 8 नाम 72, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आएगा, और लास्ट में यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन नंबर ए में है, और यही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन आपका बन गया। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बस यही सिर्फ एक ही बात करना है कि किसी भी चीज का मजदूरी निकालना है, किसी भी व्यक्ति का मजदूरी निकालना है, तो 1 घंटे में वो कितना पैसा चार्ज करता है, वो अगर 1 घंटे के अंदर कितना काम करता है, वो उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 दिन की उसकी मजदूरी निकल जाएगी। 1 दिन रहे या 1 सप्ताह रहे, जब रेशियो आ गया है तो आपका वही आएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा क्या गया है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 79 कहता एक मजदूर की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ गई, और साप्ताहिक काम घंटे में 10% उसका कम गया। वह 10 घंटे प्रति घंटे काम करता है, बताइए कुल साप्ताहिक मजदूरी में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? हमें प्रतिशत में पूछा है, तो हमें एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है। हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले तुम हमें बताओ कि उसकी मजदूरी बराबर क्या होगा, वेजेस बराबर क्या होगा? कहोगे सर उसकी मजदूरी 1 घंटे के अंदर कितना है? कहोगे हाँ जी सर। उसकी मजदूरी पर आवर कितनी है, उसमें से अगर हम गुना कर देते हैं वो कितने घंटे वो काम करता है, तो उसको अगर गुना कर देते हैं तो उसकी 1 दिन की मजदूरी हमें पता चल जाएगी। तो 1 दिन का रहे या 7 दिन का रहे उससे मतलब नहीं है, रेशियो आ जाएगा क्लियर। 1 दिन का भी वही होगा रेशियो, 7 दिन का भी रेशियो वही होगा। तो देखो भाई, अगर हमें करना क्या है, सबसे पहले दिया है कि यह हमें जो पहला जो कंडीशन दिया है कि 12.5% उसकी प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ गई, यानी पहले जितना मिलता था उससे 12.5% ज्यादा मिलेगा। लेकिन यह 10% कम जाता है, क्या? वह काम करने का, जितना पहले वो घंटा काम करता था उससे 10 मिनट उसका 10% उसका कम जाता है। अब होता यह है, अब होता यह है, क्या होता है कि सबसे पहले हमें निकालना है कि अगर हम उसके आवर में, पर आवर में जितनी मजदूरी थी, आवर को गुना कर देते हैं, पर आवर उसकी जो मजदूरी थी उसमें आवर को अगर गुना कर देते हैं तो हमें उसकी मजदूरी पता चल जाएगी। कहोगे हाँ जी। तो बताओ उसमें पहले उसका पर आवर वेज कितना था, उसकी मजदूरी कितनी थी पर आवर? कहोगे सर इसका जो पर आवर का था 12.5% यानी 1/8। अगर पहले 8 था तो उससे एक ज्यादा हो जाएगा कितना? 9। 8 से कितना हो गया? 9। उसके बाद वो घंटा जो इतना काम करता था पहले कितना था? 10% को हम 1/10। अगर वो पहले 10 काम करता था तो अब कितना काम करता है? उससे एक कम, यानी 9 ही घंटा काम करता है। तो मजदूरी क्या होगा भाई? कहोगे सर इसका जो वेजेस होगा, मजदूरी होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले उसका इतना रुपया लेता था पर आवर के हिसाब से, 10 घंटा काम कर देता है, लेकिन अब उसका मजदूरी कम गया है, और ये भी हमारा एक कम गया है, और ये ज्यादा हो गया है, और ये हमारा कम गया है। यानी ये पहले वाला मजदूरी 1 दिन का, ये तुम्हारा बाद का मजदूरी है, बढ़े या घटेने के बाद। इसको हो जाता है 80। 80 से कितना हो गया? 81। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो हमें परसेंटेज में पूछा है तो हमें ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। 1 बटे कितना हो गया? 80, और 1/80 को ही कहते हैं 1.25%। ऑप्शन नंबर ए बन गया क्वेश्चन। आप नहीं जानते उसको परसेंटेज में बदलने के लिए तो गधों की तरह बैठ करके ऐसे करते रहना,
कैसे करना, ऐसे, कैसे 1/80 गुना 100%, 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5/4। अब ऐसे करते रहना, उसके बाद भागा देते रहना, हम नहीं करने वाले। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 80 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 सेम क्वेश्चन है इसी तरह का। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर बताओ। क्या कहता है, वसीर्स वर्क आवर पर डे इंक्रीज्ड बाय। अच्छा, पहले सबसे पहले 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई, अब यहां से 80 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना होगा। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 80 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहता है कि वसीर के दैनिक काम में उसे 15% की वृद्धि हुई है। अच्छा, उसके काम में प्रतिशत की वृद्धि हुई घंटों में। उसके बाद उसकी मजदूरी भी प्रति घंटे क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो आप उसके बताइए कि एक दिन की जो डेली मजदूरी थी उसकी, उसमें कितना प्रतिशत बढ़ेगा। देखो, अच्छा डेली वेजेस का कितना होगा, डेली वेजेस कैसे निकालोगे। कहोगे सर पर डे, यानी पर डे नहीं, पर आवर वो कितना इनकम लेता है, ध्यान से सुनना। यानी वो एक दिन के जो अगर हम मजदूरी निकालें, एक दिन की अगर मजदूरी निकालें तो एक दिन में 1 घंटे के अंदर, एक दिन में 1 घंटे के अंदर कितना काम करता है, कितना काम नहीं, कितना पैसा लेता 1 घंटे का काम करने का, उसमें से अगर हम घंटों को गुना कर दे तो हमें क्या निकल जाएगा उसकी। देखो, वेजेस बराबर क्या हो जाएगा, वेजेस पर आवर, अब गुना कर देते हैं आवर को, तो हमें क्या निकल जाता है, एक दिन की उसकी मजदूरी। अगले क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन वही है, बस सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहां पर क्या किया है, दैनिक लिख लिया है, डेली लिख दिया है, कोई बात नहीं। इसमें बताओ यहां पर प्रति घंटे उसका घंटे काम करने का प्रति घंटे कितना प्रतिशत बढ़ा है। कहोगे सर इसको जो बढ़ा है यहां पर दिया है साफ 15%। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब मजदूरी भी कितना बढ़ा है, 20%। या तो इसमें सक्सीव लगा लो या फिर आप इसमें क्या करो, देखो ये दोनों गुना में है ना, तो हम यहाँ सक्सीव का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा, डायरेक्ट हम सक्सीव का फॉर्मूला लगाएं। कहोगे हाँ जी सर लगाइए ना, 10 5 15, अब प्लस में 20, एक्स इसको मानो x, इसको मानो y, क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। 20 पचे 100, 5 तिहाई 15, ये तुम्हारा 35 और +3 कितना हो जाएगा 38, यानी 38% उसका इनकम क्या हो जाएगा, एक दिन की मजदूरी बढ़ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम यहां पर हमने क्या किया, बना करके निकल गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, आया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। या फिर इसको आप बेसिक से बनाना चाहो जैसे हमने आपको बताया है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे, देखो ये तो हुआ सक्सीव का फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन बना लो, एकदम आसान तरीका। अब यहां पर हम लोग लगाते हैं क्या चीज, बेसिक तरीका। बेसिक तरीका यही है कि वेजेस पर आवर आपको लगाना। वेजेस पर आवर क्या हुआ, कहोगे सर ये इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है 20%। तो 20% कहने का मतलब क्या है, कहोगे 1/5, पहले 5 था तो 5 से कितना हो गया 6, और ये 15% क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है क्या, आवर, आवर आवर में 15%। तो 15% को हम लोग लिखते क्या है, कहोगे सर 15% को 3/20 लिखते हैं। अगर वो पहले 20 घंटा काम करता था तो अब कितना काम करता है, 23 घंटा। मजदूरी भी बढ़ा और घंटा भी, काम करने का घंटा भी बढ़ा। तो यहां पर से बताओ अगर हम इस दोनों को गुना करते हैं तो बेसिस तो निकल के आता है, मजदूरी तो निकल के आता है, 100 से हो गया कितना 138 हो गया। पहले उसकी मजदूरी अगर 100 थी, 100 से कितनी होगी 38, कितना 138, कितना बढ़ा 38, और 100 में 38 बढ़ा मतलब कितना प्रतिशत, 38%। हमने यहां पर आपको दोनों तरीके से करके बता दिया। चलो भाई, अब यहां से आकर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हमारा हो गया 80। अब 80 के बाद आते हैं 81 की तरफ। बहुत इसी तरह का क्वेश्चन है,
आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है अभिव्यक्ति x और y में, अच्छा एक आपको इक्वेशन दिया है x और y, x गुना y। अच्छा बताओ x और गुना y की बात कर रहा है, x और वो y दोनों 20% कम गई। अच्छा इसको भी 20% कमाओ, इसको भी 20% कमाओ। अच्छा ये गुना में दोनों लग रहा है तो डायरेक्ट नहीं समझ सकते ये सक्सीव वाला है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, क्योंकि गुना जब आ रहा है तो सक्सीव में ही होता है, जो प्राप्त हुआ फिर उसमें कुछ बढ़ा या कम कम करना है, जो प्राप्त हुआ फिर उससे बढ़ाना या कमाना है, ऐसा ही लगता है। जब गुना में रहता है तो डायरेक्ट आप समझ लेना सक्सीव का लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो बताओ ये 20% है, ये भी 20% है, कमी हुआ है, तो एक फॉर्मूला बताए थे, इसको समझना x और इसको समझना y, ठीक है कहोगे हाँ जी। तो अब इसको समझोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 20, माइनस क्या क्या हो जाएगा 20, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 गुना 20 बटे 100। तो बताओ बताओ कहोगे सर ये हो जाएगा परसेंटेज, देखो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा रहे हैं x प्लस वाई डायरेक्ट, ठीक है कहोगे हाँ जी। या तो आपको ये भी बताए होंगे, अच्छा चलो हम लिख ही देते हैं, माइनस का 40 और माइनस माइनस प्लस, 0 0 0 0 कट गया, बन गया 4, बराबर कितना आ गया 36, माइनस का 36%। यानी ये 36% क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में है तो 36% कम जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। और बेसिक से बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये तो तरीका ये है, और बेसिक से बनाना है तो आप इसको ऐसे करोगे, 20% कम गया तो कोई भी चीजें पहले 20% है, तो 20% को हम 1 बटे क्या लिखते हैं 5, अगर वो 5 है तो 5 से 1 कम हो जाएगा तो बचेगा कितना 4, कहोगे हाँ जी। अब बताओ अगर ये जो संख्या है फिर उसमें क्या करना है, 20%, गुना है तो गुना लिख देना, 20% कम करो, तो 20% को तो 1/5 ना लिखते हैं, कहोगे हाँ जी। तो एक उसमें कम करोगे तो क्या बचेगा 4/5, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो ये बचा है, पहले संख्या उसकी कितनी थी 25, 25 से कितनी हो गई 16, तो 25 की राशि अगर 16 हो गई है तो कितना कमा, कहोगे सर 9 कमा है, कितना 9, कितने के ऊपर 25 के ऊपर, और 1/25 होता है 4%, इसका 9 गुना तो 9 चौके 36% क्या हो गया, कम गया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका बन गया। हमने यहां पर आपको दोनों तरीका करके बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 हो गया है 82 के ऊपर, ठीक है कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 82 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट आप सक्सीव का फॉर्मूला लगा सकते हो, कैसा फॉर्मूला, सक्सीव का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, आप हमारा सक्सीव का क्लास देखे होगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि हमने वहां पर सारी चीजें अच्छे तरीके से बताया भी है। अब यहां पर सबसे पहले एक घड़ी है, घड़ी के प्राइस में क्या होता है कि पहले 20% कम गया, उसके बाद 40% वृद्धि हो गया, चलो भाई 40% वृद्धि हो गया, तो आप हमें बताइए कि उसका जो सेल्स है कितना प्रतिशत, उसके सेल्स पर क्या प्रभाव पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा है उसके परसेंटेज पर। तो देखो भाई यहां पर देखो सबसे पहले प्राइस क्या हुआ, घटा, उसके बाद जो भी प्राइस आया फिर उस पर बढ़ा, जैसे कि मान लेते हैं कि 100 रुपया का घड़ी था, 100 में 20% कमा तो 80 हो गया, उसके बाद यहां से फिर 40% घटा तो बढ़ा, तो 40% लगाओगे 8 दूनी 16, 96 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। अरे 16 घटाओगे 10, 90 दो 16 यानी हो जाएगा ना, कहोगे हाँ जी, क्योंकि ये पहले 20% कमा है, उसके बाद यहां पर 40% क्या हो गया, 40% हुआ ना, 10 पर सॉरी 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 गलती हो गया, 40%, 10% क्या है 8, 8 चौके 32, 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर इसमें 32 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, यानी ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा,
देखो तो 100 के समान 112 यानी 12% का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट, जो 12% का इंक्रीमेंट ऑप्शन नंबर ए में। ये तो हुआ 100 मान करके, लेकिन हम आपको कहते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी 100 मान करके नहीं बनाना। यहां पर हम कैसे बनाएंगे, अब देखो यहां पर हम इसको दो तरीका बताएंगे। दो तरीका तो आप जानते हो, तीसरा तरीका हमने बता ही दिया 100 मान करके। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक फॉर्मूला से भी बना सकते हो। सक्सीव का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे का 100%। तो ओवरऑल चेंजेस जो परसेंटेज में दिखाई पड़ेगा हमें ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखो भाई सबसे पहले यहां क्या है माइनस का 20 प्लस, फिर क्या हो जाएगा कहोगे सर 40, कहोगे हाँ जी, और ये प्लस में ये माइनस में गुना करोगे तो माइनस की ही आएगा, तो उसके बाद माइनस करोगे तो 20 गुना 40 बटे क्या हो जाएगा 100। अब डायरेक्ट देखना अगर इसको हम परसेंटेज में लिखते हैं तो यहां पर आ जाएगा 20, माइनस का ये जीरो से जीरो कट गया तो क्या आ गया 8, और 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा, ये 20 में से 8 गया तो क्या बचेगा 12%, और ये प्लस में आया है तो इसका मतलब समझना कि इंक्रीज हुआ है। कोई दिक्कत को नहीं ली, ये हम आपको समझा रहे हैं तो ये बातें बता रहे हैं। ऐसे तो क्वेश्चन में इतना भी करने की जरूरत नहीं है, मन में ही सोच लोगे 20 और उधर घटेगा 8 बचेगा 12% हो गया, बस ऐसा ही सोचना था। लेकिन हम इसे अगर हम रेशियो मेथड से बनाएं तो कैसे बनाएंगे आपको हम एक बाकायदा अच्छे तरीके से बेसिक क्लास में बता चुके हैं। देखो 20% की कमी हुई है तो 20% को 1/5 लिखते हैं। अगर कोई राशि 5 है तो उसमें 1 की कमी हो जाएगी तो राशि बचेगी कितनी, कहोगे सर 4/5। अब ये जो उसकी प्राइस हुई 4/5, जो भी उसका प्राइस था उसका 4/5 हो गया। अब जो प्राइस आया है इस प्राइस में भी क्या होता है 40% की इंक्रीज हो जाती है, तो 40% को हम लोग कितना लिखते हैं, कहोगे सर ये इतना लिखते हैं। क्लियर, कहोगे हाँ जी। तो ये इंक्रीज हुआ है ना, यानी 5 की राशि में 2 बढ़ जाएगा, तो 2 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 5 2 7, 7/5। जब इस दोनों को गुना करोगे तो 7 चौके 28 बटे कितना हो गया 25। तो हमें बता है कि अगर पहले प्राइस उसका 25 था तो 25 से कितना हो गया 28, कितना बढ़ा, कहोगे सर यहां पर हमें 3 बढ़ करके दिखाई दे रहा है। तो 3 बढ़ा कितने के ऊपर 25 के ऊपर, तो 3 बढ़ा है 25 के ऊपर, तो इसी को हम लोग कहते हैं 1/25 को हम लोग कहते हैं 4%, उसका 3 गुना तो 4 तिया ही 12% का इंक्रीज हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है ए में। तो हमने यहां पर सभी तरीकों को अच्छे तरीके से बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 हो गया है 83 के ऊपर। चलो भाई तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से तो नहीं बना सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पर आ जाता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाता है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में समस्या हो जाएगी। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में साफ साफ कहा है कि एक मशीन की कीमत पहले वर्ष 50% बढ़ी। अच्छा, उसका एक मशीन है, मशीन का प्राइस सबसे पहले 50% इंक्रीज हुआ है। हम ऐसे लगा देते हैं, चिन्ह पता चलेगा कि ये इंक्रीज हुआ है, तो इस तरह से हम लिख दिए। उसके बाद 33 सही 1/3%। अच्छा इंक्रीज नहीं हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सभी एक जगह घटा हुआ नजर आ रहा है ना, चलो ये कम गया है। और दूसरा बार क्या हुआ कि दूसरे वर्ष क्या हुआ है कि 33 सही 1/3% कम गया है, और तीसरे साल क्या होता है 25% घट जाता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो भाई इसको अगर हम फॉर्मूला लगा के बनाना चाहें तो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड में फंस जाएंगे। अरे बन तो जाएगा, लेकिन हम यहाँ हमारे पास समस्या ये हो जाएगा कि हम उसको गुना कैसे करें भाग कैसे करें। इससे आसान तरीका है हम लोग रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो तुम ही बताओ, ये 50% कम गया है तो 50% को तो 1/2 लिखते हैं, कहोगे हाँ जी। ये कम गया है तो हम इसलिए माइनस लिख देंगे, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ये 33 सही 1/3% है तो इसको हम लोग कहेंगे 1/3, और ये कम गया है तो इसलिए माइनस लिखेंगे। 25% को 1/4 कहते हैं
तो 4 पहले उसका था तो 1 कम जाएगा तो होगा कितना, माइनस का 1/4, यानी जितना भी उसका प्राइस रहेगा उससे 1 कम जाएगा। अब देखो, अब यहां पर हम लोग कहेंगे क्या कि जैसे कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आना एक ही है। पहले 50% क्या हुआ, कम गया। पहले अगर उसका प्राइस था 2 तो 2 में 1 कम गया तो बचा कितना, कहोगे सर 1, यानी 50% कम गया है तो पहले जो भी उसका प्राइस रहा होगा उस प्राइस में 50% कम होने के कारण उसका प्राइस अब 50% रहा, यानी 1/2 रह गया। अब उसके बाद अब इसी प्राइस में फिर आपका क्या होता है, 33 सही 1/3% कम जाता है। इसका मतलब पहले उसका प्राइस 3 था तो 3 से 1 कम जाएगा तो बचेगा कितना, कहोगे सर ऊपर में बचेगा 2/3, यानी जो भी प्राइस है उस प्राइस का जो बचा हुआ 50% कम करने के बाद जो भी प्राइस रहा है उसके बाद हम फिर से 33 से 1/3% कम करते हैं, तो कम करने के बाद जो प्राइस बचेगा यानी 2/3 बचेगा। ठीक है, हो गया, हाँ जी। अब उसके बाद अब जो भी प्राइस कम होने के बाद ये बचा है उसमें भी 25% का कमी करना है, यानी टोटल यहां पर पहले 4 था तो 4 से 1 कम जाएगा तो टोटल का 3/4 बचेगा। बात समझे, कहोगे हाँ जी। और ये बचा क्या चीज, ये बचा पहले वाला, ये हमें बचा अभी जो सब करके बचा है वो, ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया तो बचा क्या, 1/4। यदि उसका प्राइस अगर 4 था तो अब प्राइस कितना हो गया है 1, देखो तो कितना का कमी आया, कहोगे सर 3 का कमी आया। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, तो 3/4, और 3/4 को ही हम लिखते हैं कितना, ये कमी आया है 3/4 का, कमी आया 3/4, यानी 1/4 को हम लोग कहते हैं 25%, और 25% का 3 गुना कितना होगा, 75%। तो 75% की क्या हो जाएगी, मूल्य में कमी हो जाएगी, मूल्य ह्रास हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84। इसी तरह का क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आपसे पूछा है इसमें क्या चीज, चलो भाई, ये थोड़ा सा टाइप देखो, इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज और बताएंगे। चलो, कैसे इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 3 को दे दिया गया है तो 3 दिया है तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 84 में कहा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताना है। कहा था एक संख्या को पहले 30% कम किया गया, फिर 30% बढ़ाया गया, फिर 10% कम कर दिया गया, तो संख्या में कुल परिवर्तन आप बताइए हमें प्रतिशत में क्या देखने के लिए मिलेगा। देखो भाई, एक तो आपको 3 गो वाला का परसेंटेज बताएंगे फॉर्मूला, हम कहते हैं फॉर्मूला मत लगाओ, हम कह रहे हैं फॉर्मूला मत लगाओ। पहले एक संख्या है उसको 30% क्या कर देना है, कम कर देना है। अब 30% कम कर देने के बाद उसे फिर से 30% बढ़ा देना है, कहोगे हाँ जी। उसके बाद उसे 10% फिर कम कर देना है। तो जब 10% पहले उस आपने क्या किया, 30% कम किया है, फिर आपने 30% बढ़ा दिया, फिर आपको उसने क्या कर दिया, 10% कम कर दिया। तो आप यहां से 2 काम कर सकते हो, एक आप रेशियो मेथड से बना सकते हो, एक आप यहां पर फॉर्मूला, हम कहते फॉर्मूला नहीं, पहले रेशियो मेथड में। तो आप बताओ 30% को हम लोग क्या कहते हैं, 3/10, माइनस है तो लगा दो माइनस ही। देखो हम प्लस माइनस लिख रहे हैं, इसका मतलब वो पैसा क्या हुआ है, कम गया है, संख्या को क्या किया गया, कम किया गया। तो यहां से फिर आगे बढ़ो तो 30% को हम लोग क्या कहते हैं, 3/10, ये आपका हो गया। अब 10% को 1/, हम लोग क्या लिखते हैं, 10। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो बात, अब यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख ही देते हैं। तुम बताओ यहां से, अगर पहले उसका संख्या अगर 110 था
तो 10 से 3 कम जाएगा यानी 30% कम जाएगा। जो भी संख्या रहेगा उसको 7/10 हम लोग लिखेंगे। हाँ या ना? हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो जो भी संख्या रहा उसका वो 7/10 हो गया। जो संख्या प्राप्त हुआ उसे फिर से 30% बढ़ा दो। यदि वो संख्या 10 है तो 10 से कितना हो जाएगा? 13, यानी इस संख्या का 10 बटे कितना हो गया? 13/10। अब जो संख्या आया है इस संख्या को फिर से क्या करो? कम कर दो। कितना? 10 है तो एक कम यानी 9 हो जाएगा। 9/10 हो गया। क्वेश्चन हमारा बन गया। अब यहां से डायरेक्ट करते हैं। 9 सती कितना हो गया? 63। अब 63 गुना कितना हो गया? 13। अब बटे हमारा कितना हो गया? 1000। कोई दिक्कत होगी कि नहीं? यानी कोई संख्या पहले 1000 था तो 1000 से कितना हो गया? इतना। इसको कहते क्या है? 630। और क्या हो गया? 3 तिया ही 9, 6 तिया 18, तो आ गया 9। अब यहां से आ जाएगा कितना? 8 2 10 1 11, और यहां से 7 1 8, यानी 819 आता है। अरे कितना आता है? 819। देखो भाई, अब ये संख्या 819 बटे कितना हो गया? 1000। अगर इसको परसेंटेज में बदलना चाहो तो कितना? परसेंटेज नहीं, ये संख्या इतना आया है, लेकिन आपसे कहा है कि कितना प्रतिशत का कमी या वृद्धि देखने के लिए मिलेगा, ये बताना है। तो मतलब कोई संख्या 1000 था, 1000 से हो गया कितना? 819। अगर इसमें रहता कितना? 20 यानी 81। अब प्लस में 81 जोड़ता तो कितना आता? 900 और 1000 यानी 181। 181 की क्या हो गई? कमी। कितने के ऊपर? 1000 के ऊपर। 1000 के ऊपर। तो परसेंटेज में जब इसको बदलने जाओगे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, तो यहां पर हो जाएगा 18.1%। तो 18.1% की क्या आई है? कमी आई है। तो कोई भी ऑप्शन 18.1% है नहीं। इसके नजदीक में कौन है? कमी वाला में, तो 18% यानी ऑप्शन नंबर डी, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। आप बहुत अच्छे तरीके से ये चीजों को बता दिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप अभी कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की हमें कोशिश करो कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है 85 में यही, एक व्यक्ति के वेतन में सबसे पहले 50% की कमी होगी, उसके बाद फिर 50% की वृद्धि हो, उसके बाद फिर 100% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कुल लाभ क्या होगा? जो एक व्यक्ति का जो इनकम है ना, सबसे पहले 50% कम गया, कमने के बाद फिर 50% बढ़ गया। अब बढ़ने के बाद फिर उसका 100% क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आप हमें बताइए कि ओवरऑल उसको क्या इफेक्ट देखने के लिए मिला? उसका ज्यादा हुआ इनकम या फिर कम गया है, वो हमें बताइए। तो देखो भाई, इनकम में सबसे पहले 50% की वृद्धि हुई है, तो 50% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/2। कमी हुई है तो माइनस लिख दो। ये फिर क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि हुआ है तो 50% को 1/2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का। ये 100% कोई 1 है तो इसको 1 ही दे देते हैं, 1/1। कोई दिक्कत? यानी उसका पहले 1 था तो 1 से 1 हो गया, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 1। तो यानी 1 से 1 बढ़ेगा, तो यानी कितना हो जाएगा? वो आगे की बात करते हैं। देखो भाई, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर कोई राशि 2 था, उसका इनकम 2 था, तो 2 से 1 कम गया तो हो कितना जाएगा? कहोगे सर 1/2। कहोगे हाँ जी, क्योंकि 2 था, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा ना। अब जो उसका इनकम है उसमें भी 50% का इंक्रीमेंट होगा। यदि उसकी राशि पहले 2 थी तो 2 से 1 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 3/2। यानी जो उसका घट करके बचा था उसका फिर से 3/2 हो जाएगा, यानी 50% बढ़ जाएगा। अब उसके बाद जो राशि उसका है पहले, अब ये जो राशि है, इस राशि में अगर 100% का इंक्रीमेंट कर दे, यानी कोई राशि पहले 1 था तो 1 उसमें बढ़ जाएगा, तो हो कितना जाएगा? 2। तो बताइए अब उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा? 2 से 2 कट गया, 3/2 हमको हो गया। यदि इस कहने का मतलब इसका यही है कि यदि उसका इनकम पहले 2 यूनिट था
तो अब उसका इनकम कितना हो गया, 3 यूनिट। कितना बढ़ा, कहोगे सर 1 बढ़ा। और इसी 1 को हम लोग क्या कहते हैं, 1/2 को कहते हैं 50%, यानी उसका इनकम 50% गेन कर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्या ऐसे आसान क्वेश्चनों को आप नहीं बना सकते हो? अगर नहीं बना सकते हो तो समस्या है आपके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर। 86 नंबर क्वेश्चन में आपको अप्रॉक्स में आंसर देना है, ना कि एग्जैक्ट में। चलो भाई, यहां पर से हम लोग कैसे बनाते हैं ये देखो। चलो, इसको तो हम लोग फॉर्मूला से बना सकते हैं या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग रेशियो मेथड से ही बनाएंगे। हमें वही आसान लगता है तो हम लोग रेशियो मेथड से ही बनाएंगे। चलो भाई, जहां हमें फॉर्मूला लगाना होगा लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में यही बोला गया है, ध्यान से पढ़ना। कहता है एक संख्या में सबसे पहले 16% की वृद्धि की गई, फिर 14% की वृद्धि की गई। अब प्राप्त संख्या अब को 30% कम कर दिया जाए तो मूल संख्या में कितना प्रतिशत निकटतम में बताइए परिवर्तन होगा। चलो भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक संख्या में 16% का इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, 14% को बढ़ाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 30% कम कर देना है। कहोगे हाँ जी, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। कहोगे हाँ जी सर कर सकते हैं। तो बताओ हमें 16% को हम लोग क्या लिखते हैं। कहोगे सर 4% होता है 1/25, इसको हम लोग 4/25 लिख देंगे। कहोगे हाँ जी, तो इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये हमें क्या है, 14%। तो 14% क्या है, 1/50 होता है कितना, 2%। तो 2% होता है, तो इसका हम 7 गुना कर देंगे तो हम इसको 14% नहीं कर सकते? कहोगे हाँ जी, यानी पहले उसका अगर इनकम 50 था तो 50 से 7 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा। और 30% तो पता ही है, 30% 3/10, यानी पहले उसका इनकम 10 था तो उससे 3 कम जाएगा, यानी 30% कम गया। हो गया? हो गया हाँ जी सर हो गया। अब आगे की बात करते हैं, आगे कहा क्या है सुनो। अब यहां से करना क्या है, हम लोग आगे काम करेंगे, बोलेगा क्या। अब देखो भाई, 4/25 कितना है, 4/25। यदि किसी व्यक्ति का इनकम, यहां इनकम की बात कर रहा है यानी संख्या बात कर रहा है, यदि कोई संख्या 25 है तो 25 से 4 16% बढ़ जाएगा, मतलब 4 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 29। कोई संख्या पहले 25 थी तो 25 से 4 बढ़ जाएगा, यानी कितना प्रतिशत, 7 चौके यहाँ 4% यानी 4 बढ़ जाएगा, यानी 16% बढ़ जाएगा, तो 29 बटे कितना हो गया, 25। अब जो ये संख्या प्राप्त हुआ है, इस संख्या में हम लोग क्या करेंगे, 14% बढ़ा देंगे। तो 14% को 7/50 लिखते हैं। तो इसको अगर कोई राशि पहले 50 थी तो 50 से 57 हो जाएगा। बात समझे? कहोगे हाँ जी। तो बात समझ में आ ही गया है। तो ये जो संख्या प्राप्त होगी उसमें अब 30% कम कर दो, यानी 7 बटे हमारा क्या हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो अब बचा सबसे पहले गुना करना। क्या करना, गुना करना। थोड़ा सा गुना हम लोग फास्ट में कर लेते हैं। इसको गुना करने के बाद आएगा क्या, पहले ये बताओ। गुना करने के बाद आएगा 29 गुना अगर हम 57 करते हैं, गुना 9 करते 7 करते हैं तो 1100 कितना, 11,000 आ जाएगा कितना, देखो भाई ये हमारे पास आ जाएगा 11,571। अब बटे, और इसको गुना करोगे तो 25 पच्चे 125 हो गए, हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब उसके बाद हो जाएगा 00, हो गए हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आ गया कितना हमारे पास, कहोगे सर हमारे पास आ गया, पहले संख्या अगर कोई 12,500 था तो अब संख्या हो जाता 11,571। हम अप्रॉक्स में आंसर चाहिए ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो कमा कितना, कहोगे सर कोई संख्या पहले था 12,500, अब संख्या रह गया है 11,571, यानी 9 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बच जाएगा, और इसको जब घटाएंगे तो हम लोग 4 14 4 5 यानी 9 बच जाएगा, यानी 900 कितना का कमी हो गया, कहोगे सर 929 का कमी हो गया है, 929 का कमी हो गया है। तो इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो बदल देते हैं, ये कितना होगा 25,000, गुना क्या हो जाएगा, ये 25,000 नहीं 12,500,
ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया। कहोगे हाँ जी सर कट गया। अब जितना मर्त में करते हैं 8 मर्त में कटेंगे, करेंगे तो करो तो 8 मर्त में लगने वाला तो नहीं है, कम संख्या कम गया है। 8 मर्त में लगाओ तो 8 पचे 40, 4 हो गया। 8 दूनी 16, 4 20 यानी 2। 8 मर्त में तो नहीं लगेगा, लगेगा कितना 7 मर्त में। कितना मर्त में? 7 मर्त में। तो जब 7 मर्त में लगाओगे तो 7 मर्त में लगाओगे तो एक ही को ऑप्शन है 7 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि डिक्रीज में एक ही को ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और अप्रोक्स में आपको बताना है तो 7 के ही नजदीक जाने वाला है, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ए बी ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। अब यहां से हमारा टाइप हो जाता है चेंज। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे आपको हम लोग पहले बताते हैं। 87 नंबर का टाइप हमारा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? चेंज। चलो यहां पर से कहता है एक व्यक्ति, अच्छा क्वेश्चन नंबर 87, एक व्यक्ति यहां पर से कहता है करना क्या है, गेहूं के खपत में 20% की वृद्धि हुई, खर्चा में 50% की बढ़ा, तो आप हमें बताइए इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके प्राइस पर। देखो कभी आपको हम लोग बताए थे कि खर्चा बराबर क्या होता है, नहीं भी बताए तो ध्यान से सुनो। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, हिंदी में लिख देते बहुत अच्छे तरीके से। खर्चा बराबर क्या होगा? कहोगे सर खर्चा बराबर जो होता है प्राइस यानी कीमत, प्राइस गुने कंजम्पशन होता है, यानी खपत यानी उपभोग। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यानी एक्सपेंडिचर बराबर हमारा होता है प्राइस गुने कंजम्पशन। कहो सर ये क्या बात बोल रहे हैं, सुनो बात। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सामान बेच, ऐसे समझो एक व्यक्ति सामान लेने के लिए गया और कहा क्या कि आप हमें 50 केजी हमें चीनी चाहिए। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 50 किलो की जगह छोटा डाटा रखते हैं, 4 किलो चीनी चाहिए। और दुकानदार कहता है कि 4 किलो जो चीनी है वो प्रति किलो के दाम का जो 80 रुपया है या 20 रुपया है, चलो 20 ही रुपया मान लेते हैं। तो 1 किलो का दाम उसका 20 रुपया है, उसने 4 किलो खरीदा, तो उसको खर्चा कितना करना पड़ा? कहोगे सर उसको खर्चा करना पड़ेगा क्या, उसको खर्चा करना पड़ेगा 20 चौके 80। 80 हमारा क्या हो गया? खर्चा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। और 20 हमारा क्या हो गया? प्राइस। कहोगे हाँ जी। और सी हमारा क्या हो गया? हमने जो खपत किया चीनी वो। तो हमें खर्चा बराबर क्या होगा? प्राइस गुने कंजम्पशन। प्राइस गुने कंजम्पशन। ध्यान में रखना, अगर कोई किसी व्यक्ति का खर्चा पता करना है तो प्राइस और कंजम्पशन को, यानी खर्चा पता करना है तो खर्चा पता करने के लिए, किसी भी चीज का खर्चा पता करने के लिए हमें प्राइस और उसके उपभोग की संख्या को अगर गुना कर देते हैं तो हमें खर्चा पता चल जाता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार से आपसे अगर पूछा जाए खर्चा के बारे में तो ये चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताओ प्राइस बराबर यहां से क्या हो जाएगा, कहोगे सर प्राइस ये है, अगर हम एक्सपेंडिचर में क्या है कंजम्पशन से भागा दे देते हैं, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। इसमें से अगर हम कंजम्पशन से भागा दे देते हैं तो हमें क्या चीज पता चलता है? कहोगे सर हमें प्राइस के बारे में पता चलता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अगर उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कंजम्पशन क्या होगा, कहोगे सर कंजम्पशन पता करने के लिए एक्सपेंडिचर में हम भागा दे देंगे किसको? प्राइस को। तो हमें कंजम्पशन के बारे में पता चल जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सब बिल्कुल सही। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा क्या है, किसी जो है यहां पर गेहूं के खपत में, अच्छा कंजम्पशन दिया है और खर्चा दे दिया है, तो एक्सपेंडिचर यहां पर आपको दे दिया है। क्या दिया है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आपसे बोला गया है कि 50% की वृद्धि हुई। तो बताओ तुम हमें 50% की वृद्धि हुई, इसका कहने का मतलब क्या है? क्योंकि सर 50% को 1/3
2 लिखते हैं। अगर हम कोई पहले खर्चा उसका 2 था तो 2 से 1 उसका बढ़ जाएगा, तो यानी खर्चा पहले उसका 2 था तो 2 से उसका कितना खर्चा हो गया, 3। उसके बाद प्राइस के बारे में बात कहा है। प्राइस में क्या कहता है कि 20% उसका हो गया, बढ़ गया। ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, ये तुम्हारा प्राइस है। प्राइस में 20% की वृद्धि आई है। तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/5, यानी उसका पहले अगर प्राइस 5 था तो 5 से 1 बढ़ गया, यानी हो कितना गया, 6। तो आप ही हमें बताओ, आप ही हमें बताओ, ध्यान से बताना कि अगर हमें कंजम्पशन चाहिए, खपत के बारे में पूछा है, कीमत के बारे में पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्राइस नहीं बोला बल्कि खपत बोला है ना 20%। ओहो सॉरी, ये खपत बोला है तो खपत लिख देंगे, क्या दिक्कत है। तो हमें प्राइस चाहिए, तो प्राइस में कंजम्पशन में प्राइस से क्या, एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन से क्या कर देंगे, भागा। तो एक्सपेंडिचर पहले उसका इतना था, अब उस पहले उसका इतना था और पहले उसका कंजम्पशन इतना था। तो अगर हम इस दोनों को भाग दे देते हैं, इस दोनों को हम भाग दे देते हैं, अगर हम 2 में से 5 को भाग दे देते हैं, एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन से भाग दे देते हैं, तो हमें क्या चीज का रेशियो पता चलेगा, कहोगे सर हमें प्राइस चलेगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी हमें रेशियो ले लेना है। ये हमें कितना हो जाएगा, 3/6 हो गया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, कहोगे सर 1/2 आ गया ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो प्राइस क्या हो गया, तो इसको गुना करोगे 2 एकम, अगर इसको नहीं जानते हो करने के लिए तो इस दोनों का एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आएगा, 5 और 2 का 10, 10 से इधर भी गुना, 10 से उधर भी गुना। जब इसको करोगे तो इसे तिरछा तिरछी गुना कर दो, 2 दूनी 4, 5 एकम 5। यानी यदि उसका प्राइस, ध्यान से सुनना, यदि उसका प्राइस पहले, ध्यान से सुनना क्या आएगा प्राइस, अगर उसका पहले प्राइस 4 था तो अब प्राइस 5 हो गया है, तो प्राइस कितना बढ़ा, कहोगे सर प्राइस भी बढ़ गया है। कितना बढ़ा, कहोगे सर उसने प्राइस बढ़ाया 1, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, और 1/4 को ही हम लोग कहते हैं 25%। तो 25% का इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। बस इतना ही से सिंपल सी बात है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना ही चुके हैं। खर्चा बराबर क्या होता है, प्राइस अपने कंजम्पशन। हमें प्राइस निकालना है तो एक्सपेंडिचर में हमें क्या चीज भागा दे देना होगा, कंजम्पशन से। अगर हम भागा दे देते हैं तो प्राइस पता चल जाता है। हमें क्वेश्चन में कंजम्पशन दिया था, प्राइस नहीं, तो हमें इसे क्या करने थे, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारा कंजम्पशन है, हमने यहाँ पर बाकायदा लिख दिया है, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। पहले को पहले वाले के साथ भाग दिए, दूसरे को दूसरे वाले के साथ भाग दिए। देने के बाद हमें क्या चीज का पता चला, प्राइस का। हमें आराम से इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्या किया, निकाल दिया। अब इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अब 88, ध्यान से सुनना। इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता चुका है, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। देखो भाई, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 88 में कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी हुई तो इसके सेल में X% की वृद्धि हुई और कुल राजस्व में 20% की वृद्धि हुई, तो बताइए X का मान क्या है। कोई बात नहीं भाई, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा क्या चीज, रेवेन्यू के बारे में, कि रेवेन्यू होता क्या है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। रेवेन्यू होता क्या है, सबसे पहले कि इसी के बारे में हमें पता करना होगा। तो चलो, किसी भी चीज का राजस्व पता करना है, रेवेन्यू से पता करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आप हमें बताओ कि रेवेन्यू होता क्या है। आप एक दुकानदार हो, ऐसे समझो एक दुकानदार हो और कलम बेचते हो। क्या बेचते हो, कलम। तो अब हम आपसे पूछे कि आपकी कमाई कितनी हुई, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, पूरा पैसा गिनोगे, नहीं। तो कहोगे कि सर हमारा जो पेन है, एक पेन का दाम है 25 रुपया। कितना रुपया, 25 रुपया। अगर हम इस पेन को बेच रहे हैं, इस पेन को अगर हम बेच रहे हैं, एक पेन का दाम है 25 रुपया, हमने 10 पेन को बेचा, यानी सेल किया। कितने, सेल यानी बेचा कितना, 10, सेल्स की संख्या कितनी है, 10।
तो हमें उससे कैलकुलेट करने के लिए हमें जो रेवेन्यू प्राप्त होगा, इससे हमें जो राजस्व प्राप्त होगा, इससे हमें जो पैसा प्राप्त होगा, कितना 25 के हिसाब से 10 है, यानी 25 रहे के 250, यानी 250 रुपया हमें क्या हो जाएगा, रेवेन्यू प्राप्त होगा। 250 रुपया क्या होगा, रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो बताओ भाई, रेवेन्यू पता प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइस में, यानी जो इसका प्राइस है और जितना हमने सेल किया, इसको अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है क्या चीज, राजस्व यानी रेवेन्यू। बात समझे, कहोगे हाँ जी। तो इसके हम प्राइस गुने, अगर हम सेल की बात करें, अगर हम सेल्स की गुना कर देते हैं तो हमें इसकी रेवेन्यू पता चल जाती है, यानी राजस्व पता चल जाता है। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो अगर हमें इसी तरह से सेल के बारे में पता करना है, तो सेल के बारे में पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू में अगर हम प्राइस से भागा दे दें, क्या चीज से भागा दे दें, प्राइस से भागा दे दें, तो क्या पता चलेगा, कहोगे सर सेल के बारे में पता चल जाएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अगर उसी तरह से हमें प्राइस के बारे में जानना है, क्या चीज के बारे में, प्राइस के बारे में, तो यहां पर से अगर हम रेवेन्यू में से अगर हम सेल से भागा दे देते हैं तो हमें क्या चीज पता चल जाएगा, प्राइस। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पर आधारित प्रश्न है। तो चलो भाई, यहां पर कहता है किसी वस्तु के कीमत में 25% की कमी हुई, सेल्स में X% की वृद्धि हुई, कितना हुआ हमें पता नहीं, हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है। चलो भाई, तो यहां पर से सबसे पहले बताओ ये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर, सॉरी एक्सपेंडिचर करते रेवेन्यू। हमें पता क्या करना है, हमें सेल्स के बारे में। तो सेल्स के बारे में पता करना है तो रेवेन्यू में हमें प्राइस से भागा देना है। तो हम रेवेन्यू में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20% की। तो रेवेन्यू में अगर 20% की वृद्धि हुई है तो 20% को हम लोग 1/5 लिखते हैं। अगर कोई राशि 5 है तो 5 से हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू 5 से क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अगर यहां पर प्राइस की बात कर रहा है तो प्राइस में उसका क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो प्राइस में कमी हुई है 25% की। तो 25% को हम लोग 1/4 लिखते हैं। अगर पहले उसका प्राइस 4 था तो 4 से कितना हो गया, 3। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अगर हमें इसमें पता करना है सेल के बारे में तो हमें इस दोनों को भाग देना पड़ेगा। तो जब भाग दोगे तो इतना हो जाएगा, जब इसको भाग दोगे तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, 5 से कितना हो गया, 8। तो यहां पर से हमने भाग दिया है तो क्या चीज के बारे में पता चला, सेल के बारे में। तो सेल्स पहले उसका 5 यूनिट था तो अब कितना हो गया, 8 यूनिट। अरे 4 दूनी 8, उधर लेके चले गए, नहीं आता है करने के लिए तो इसका और इसका एलसीएम ले लेना, नहीं कुछ तो 1 है, तो 2 1 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 से गुना करोगे तो 5, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, हो गया हाँ जी। तो पहले उसका सेल्स 5 था तो 5 से हो गया 8, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। अरे कितना बढ़ा, 3। और 3 बढ़ा कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। तो 1/5 होता है 20%, इसका 3 गुना 20 दिया ही 60%। ऑप्शन नंबर बी, यानी सेल्स में उसका 60% का क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो यहां पर हमने आपको हर चीज आपको लिख करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। चलो भाई, अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहां से जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आ गया है। तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आ गया है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया था, 89 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है। अच्छा, अभी उसकी जनसंख्या कितनी है, 25,000। देखो, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, बस उसको छोड़ दो, आगे सब पहले धरो। हर साल जनसंख्या 10% बढ़ रही है, तो आप बताइए 2 साल के बाद क्या हो जाएगा। देखो भाई, प्रत्येक साल जनसंख्या 10% बढ़ रहा है, तो उसको छोड़ो, हटाओ पहले। अगर कोई भी संख्या है 10% 2 बार बढ़ेगा तो कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक आप रेशियो मेथड से, एक आप निकाल सकते हो किससे, फॉर्मूला से। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे, बहुत आसान सा है। देखो, इसको क्या करोगे, x प्लस वाई, हम तो लिखेंगे नहीं, अब हटा दो, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100।
जब x प्लस वाई करोगे तो 10 10 20, और 10 गुना 10 करोगे तो 100, और 100 बटे 1 करोगे तो कितना होगा, 100 बटे 1 करोगे, 100 बटे 100 करोगे तो 1 आएगा, यानी कितना आ गया 21%। यानी जनसंख्या 21% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी जितना जनसंख्या है इससे 21% बढ़ जाएगी। तो इसका 21% निकालो। कोई जनसंख्या पहले तो 25,000 तो है ही, तो 25,000 का 21% निकालना है, तो आप हमें बताओ 10 पर पीछे से एक दशमलव जैसे ही लगाओगे तो ये हमारा क्या आ गया, 10% कहोगे हाँ जी। इसका जब हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% कहोगे हाँ जी। ये कितना हो गया, 5,000 हमारा हो गया है 20%। 1% और चाहिए। पीछे से अगर 2 दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो हमें 1% का वैल्यू पता चलता है। तो 1% यानी 250। तो जोड़ दो 0 5 2 10 3 यानी 30,250, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर अगर आप नहीं दे रहे हो तो समस्या है आपके लिए, क्योंकि ऐसा आसान क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो भाई, एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। देखो क्वेश्चन नंबर 90 में कहा क्या गया है, सबसे पहले ये देखो। कहोगे सर एक बाइक की कीमत 50,000 है। ध्यान से सुनना, एक बाइक की कीमत कितना है, 50,000। अभी उसके बाद बताइए 10% वार्षिक मूल्य ह्रास, यानी 10% के दर से उसका मूल्य कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रति साल उसका कम हो रहा है। तो कम होते होते उसका मूल्य हो गया कितना, 36,450 रुपया। पहले प्राइस था इतना, अब प्राइस हो गया इतना। तो पहले देखो ये कितना प्रतिशत कमा है, पहले देखो कितना कमा है। 50,000 था, 50,000 में 36,450 बचा, यानी 0.5। और ये बताओ 9 में से ये कितना, 5, या 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और 4 में से यानी 13,550 रुपया कम गया। तो 13,550 रुपया की बात करें तो ये 5,000 का कितना प्रतिशत है, 50,000 का। इसको परसेंटेज में बदलोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे ये भी खत्म। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आप हमें बताओ कि ये कितना आ रहा है। काटोगे तो कटता है, 5 से काटो, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 7 5 35, 5 कम, यानी 27.1 आ रहा है। 27 दशमलव कितना आ रहा है, 1। तो 27.1 आ रहा है। ध्यान से सुनना, ये कितना प्रतिशत कमा, 27.1%। देखो भाई 27.1%। अगर हम 10% के ब्याज के दर, 10% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 साल की बात करें तो 2 साल में होता कितना, देख चेक करो तो। अगर 2 साल में करे तो -20, अब प्लस में माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी 100, यानी 19 होता है। कितना होता है, 19। अच्छा 3 साल में चेक करें, 3 साल में, 3 साल में तो देखो तो 3 साल में चेक करते हैं। तो पहले 10% कमा, यानी 9/10 बचेगा, फिर 10 बटेगा 9/10 बचेगा, इसका भी 10% करोगे तो 9/10 बचेगा। 9 नमा 81 नमा कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा, 729, सॉरी 729। और 729 बटे कितना हो जाएगा, 1,000। और देखो तो कोई प्राइस अगर 1,000 था तो 1,000 से कितना हो गया, 729। कितना कमा, कहोगे सर 271। 271 बटे कितना होगा, 1,000। और इसको हम परसेंटेज में बदलना चाहे तो ये परसेंटेज से परसेंट खत्म, यानी 27.1%। तो बताओ ये कितने, प्रत्येक साल 10%, 10%, 10% कम रहा है। तो कितने सालों में, 3 सालों में। तो 3 सालों में हमारा ये ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 साल वाला ऑप्शन कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको सोच का फर्क था। ऑप्शन नंबर 3, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।